नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। सीएम नीतीश कुमार का आज लौकी और सीतामढ़ी का दौरा है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पूर्व पंचायती राज्य मंत्री स्वर्गवासी हरि शाह के प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही सभा को भी संबोधित किया। सीएम के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई थी। जिला प्रशासन खुद मधुबनी के डीएम सभा स्थल और कार्यक्रम स्थल पर चुस्त दुरुस्त दिखे और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इधर प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने इस कार्यक्रम में सीएम ने करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें 426 करोड़ की लागत से पुरानी कमला एवं जीवछ कमला नदी का पुनर्जीवीकरण एवं इस पर 4 वीयर तथा अन्य संरचना का शिलान्यास किया। वहीं 31 करोड़ की लागत से मां सीता एवं प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान का पर्यटक स्थल के रूप में विकास, 178 करोड़ रुपए की लागत से जयनगर शहीद चौक के पास रेल ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य, 14 करोड़ 53 लाख की लागत से मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण शामिल है। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार 12:15 बजे मधुबनी से सीतामढ़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर पुनौरा धाम पहुंचकर आगामी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम की मंदिर कमेटी, महंत और स्थानीय प्रशासन के साथ अहम बैठक भी होगी और पुनौरा धाम में 8 अगस्त को अयोध्या की तर्ज पर मां सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कैबिनेट ने पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण के लिए 880 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था। का अनावरण करने आ रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री आने के इंतजार में बड़ी लोग यहाँ तत्पर हैं और स्वागत के लिए पूरे तरह से लोग तत्पर हैं। सप्ताह भर पहले से ही सब लोग के मन में आकांक्षा कि हमारे विकास पुरुष आ रहे हैं। सब लोग तत्पर होकर, महिला पुरुष छात्र छात्राएं, हर लोगों की इच्छा है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी हम स्वागत में खड़ा रहें। और ये जो प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, ये हरि प्रसाद बाबू, जो हरि प्रसाद शाह जी पूर्व मंत्री, पंचायती राज मंत्री, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे और बहुत ही कर्मठ, खास की ये गरीबों के सच्चे हितैषी थे और सामाजिक जो इनका पृष्ठभूमि था, सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती के लिए हरदम प्रतिबद्ध होकर अपनी राजनीति किए और राजनीति में हरदम गरीबों के आवाज़ बन के रहे, जिसके चलते आज लोगों में भारी उत्साह है और लोग बड़ी आह्लादित है कि हमारे नेता अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कदम उठाए हैं, जो हरिप्रसाद शाह जी के लिए एक बड़ा सांत्वना होगा, विचारों के प्रतीक में एक अच्छा कदम। आप लगातार गाँव जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे में प्रतिमा अनावरण को लेकर के, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के किस तरह के लोगों के साथ? क्योंकि लोगों में खेती बाड़ी का समय है, धनवंतरी का समय, लेकिन लोगों के मन में बड़ी आकांक्षा है कि हम अपने नेता, बिहार के जो विकास पुरुष है, जो गरीबों के लिए हरदम काम, अति पिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं, लोगों के मन में आकांक्षा है कि हम अपने नेता को देखें और आने वाला जो समय विधानसभा चुनाव, उसके प्रति भी लोग आह्लादित है, उत्साहित है कि हम आने वाले समय में भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में लोग उत्साहित भी है और लोग यहाँ भारी स्तर पर शिरकत करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर दो और आदमी हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के आगमन के लिए? मुख्यमंत्री जी के आने से हमारे क्षेत्र की तमाम जनता उत्साहित है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष आ रहे हैं और श्रद्धेय स्वर्गीय हरि बाबू का प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, क्योंकि का वाचन कर रहे हैं। वो समाजवादी विचार के नेता थे, उसी के राह पर हमारे नेता जो भी कार्यकर्ता हैं वो चल रहे हैं। साथ ही हमारे पूर्व मंत्री जो माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी हैं, तो हमारे क्षेत्र के हरि बाबू के बाद तो लगातार विकास के सारे